दोस्तों, अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं या पूजन करते हैं तो आपको बता दें कि अगली एकादशी कब पड़ने वाली है। अगली आने वाली एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस साल देवशयनी एकादशी 29 जून को है। हिंदू पंचांग के अनुसार चातुर्मास का आरंभ देवशयनी एकादशी से माना जाता है, यानी कि इस दिन से भगवान विष्णु पूरे 5 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे और फिर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य आरंभ नहीं होगा। उसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवोठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जाग जाते हैं। इस 5 महीने की अवधि में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन आदि नहीं किए जाते हैं। 23 नवंबर को देवोठनी एकादशी पर चातुर्मास का समापन होगा। आइए जानते हैं कि चातुर्मास इस बार 5 महीने का क्यों है। चातुर्मास सामान्य रूप से हर साल 4 महीने का होता है, लेकिन इस साल ये 5 महीने का होगा। पंचांग के अनुसार इस साल सावन के महीने में अधिक मास लग रहा है, इसलिए सावन 3 महीने का हो जाएगा और इस बार कुल 8 सावन सोमवार पड़ेंगे। इस प्रकार चातुर्मास का भी 1 महीना बढ़कर 5 महीने का हो जाएगा। इसलिए इस बार भगवान विष्णु 5 महीने तक योग निद्रा में रहेंगे। धार्मिक मान्यताओं में बताया जाता है कि जब भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में होते हैं तो सृष्टि का संचालन भगवान शंकर के हाथ में आ जाता है। यही वजह है कि सावन में भोले बाबा की पूजा की जाती है। चातुर्मास में पड़ते हैं प्रमुख व्रत त्योहार। हिंदू ही नहीं, जैन धर्म के लोग भी चातुर्मास को बहुत मानते हैं। इस धर्म का पालन करने वाले साधु संत भी इस दौरान यात्राएं नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में चातुर्मास के दौरान कई प्रमुख व्रत त्योहार पड़ते हैं। इसमें सावन सोमवार, रक्षाबंधन, नागपंचमी, गणेशोत्सव, पितृपक्ष, नवरात्रि सब शामिल हैं। चातुर्मास के दौरान पूजा पाठ और अनुष्ठान करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, नया वाहन खरीदना, नई प्रॉपर्टी खरीदना या फिर नया बिजनेस शुरू करने जैसा कोई शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद 24 नवंबर को से शुभ कार्यों का आरंभ होगा। आइए जानते हैं कि चातुर्मास में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। चातुर्मास में भक्तों को एकांतवास में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। जप, तप, मंत्र, यज्ञ और पूजा के लिए चातुर्मास को शुभ माना गया है। मान्यता है कि देवताओं के शयन काल में होने से इस समय नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए जप, तप और पूजा पाठ से इसके अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। चातुर्मास में किसी पात्र में भोजन न करके पत्तल पर भोजन करना चाहिए। साथ ही इस दौरान केवल एक समय भोजन करें। चातुर्मास में तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करें और संध्या में घी का दीपक जलाएं। इन 4 माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, जातकर्म, संस्कार आदि। इन 4 माह में बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटते हैं। इन 4 माह में तेल से बनी चीजें, दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। इसके अलावा गुड़, शहद और मूली का भी सेवन नहीं करते हैं। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, साग इत्यादि, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल आदि का त्याग कर दिया जाता है। ऐसा करने के लिए इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस मौसम में पाचन तंत्र कमजोर होता है। इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य वचन, अभिमान आदि भावनात्मक विकारों से बचते हैं। उक्त 4 माह में किसी भी प्रकार की यात्रा का त्याग कर दिया जाता है। यदि आवश्यक हो तो ही यात्रा करें। इन दिनों में स्वयं के लिए कपड़े और ज्वेलरी नहीं खरीदी जाती। इन 4 माह में पत्नी संग नहीं सोना चाहिए। इन 4 माह में व्यर्थ के वार्तालाप और बहस से दूर रहते हैं।
चातुर्मास में विवाह और मांगलिक कार्यों पर रोक होती है, लेकिन इस समय जप तप साधना दान व्रत और कथा श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। यह 4 माह का समय आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उच्च और सकारात्मक ऊर्जाओं को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए इस समय हवन पूजन और दान करना चाहिए। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।